सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। क्या हो गया? क्या हो गया वन्ना बेटी? डैडी ज्योति। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं कर्नल परमवीर, आप? मैं सत्यनारायण दुबे और ये मेरी बेटी वंदना। और ये कौन है? ये ज्योति, इसकी सहेली। कहाँ के रहने आप? बिहार, रक्सौल। क्या करते हैं वहाँ? चावल, राइस का एक्सपोर्ट का बिजनेस है मेरा। ये बिजनेस के लिए मैं मुंबई आता जाता रहता हूँ। इस टाइम ये दोनों मेरे साथ मुंबई घूमने के लिए आई थी। अब क्या मुंह दिखाऊं मैं ज्योति के माँ बाप को? क्या जवाब दूं मैं उनको? सबसे पहले लाश तो आपने देखी थी। क्या देखा आपने कमरे में आने के बाद? कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। जब मैं अंदर आई तो ज्योति अभी 2 मिनट पहले ही तो हमारे साथ थी वो। हाँ, ज्योति तो हमारे साथ नीचे ही थी। दिन रात कमरे में घुसकर कत्ल करने के पीछे क्या वजह हो सकती है? किसने किया होगा ये कत्ल? कमरे में से कोई कीमती सामान तो गायब नहीं हुआ? कैश, ज्वेलरी वगैरह? कर्नल भाई, हो सकता है कत्ल के पीछे चोरी ही वजह हो। आप अपना सामान चेक कर लीजिए। नहीं नहीं, सामान तो कुछ नहीं चोरी हुआ। मिस्टर दुबे, इस कत्ल के पीछे क्या वजह हो सकती है? नहीं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। कर्नल साहब, आपका नाम मैंने बहुत सुना है। अब आप ही ज्योति के कातिल का पता लगाइए। जादव, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने का बंदोबस्त करो। बैठ कर। कर्नल साहब, अब तो मुझे लाश को लेकर ही बिहार जाना होगा। आप लाश को मेरे हाथ में कब सौंपेंगे? पोस्टमार्टम के बाद। तो फिर कल सुबह की एयर टिकट बुक करवा दूं? नहीं, कल शाम की। ठीक है। मैं पिछले 4 सालों से इस होटल का मैनेजर हूं कर्नल साहब, और पिछले 4 सालों में यह घटना हमारे यहाँ पहली बार हुई। बहुत शर्म की बात है हमारे लिए। होटल की इज्जत तो खाक में मिल जाएगी। होटल के रूम में दिन दहाड़े किसी गेस्ट की हत्या हो जाने का मतलब जानते हैं आप? तो शर्मा, इस हादसे की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर भी आती है। मैं जानता हूं कर्नल साहब, बट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये क्यों और कैसे हो गया, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। कर्नल साहब, मैं और होटल का सारा स्टाफ आपको हर तरह से कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारे होटल की इज्जत बचाने के लिए इस कातिल का जल्द से जल्द पकड़े जाना भी बहुत जरूरी है। मिस्टर शर्मा, आपके होटल में आज ये कत्ल हुआ, लेकिन इससे पहले भी आपके होटल से कुछ अपराधी किस्म के लोगों का ताल्लुक है, ऐसा हमारा शक है। ये आप क्या कह रहे हैं कर्नल साहब? देखिए मैनेजर साहब, आपके होटल पर इस हत्या से पहले से हमारी नजर थी, क्योंकि हम किसी और चीज की तहकीकात करने यहाँ आए हुए थे।
इस आदमी को पहचानते हैं? जी नहीं। जरा गौर से देखिए, हो सकता है आपने इस आदमी को इसी होटल में कहीं कभी देखा हो। कभी नहीं। तो फिर ये देखिए, ये पेपर नैपकिन तो आप ही के होटल का है। इस मोबाइल नंबर को आप पहचानते हैं? जी नहीं। लेकिन कर्नल साहब, इस आदमी से और इस मोबाइल नंबर से हमारे होटल का क्या कनेक्शन है? इसी का पता लगाने की कोशिश हम कर रहे हैं। सॉरी 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 सॉरी। इस स्केच पेन से तुम हमेशा ऑर्डर लिखते हो? जी सर। स्केच पेन से क्यों? सर वो मेरी नज़र कमज़ोर है और कल ही मेरा चश्मा टूट गया और नया बनाने के लिए अभी वक्त नहीं था और पेन की बारीक लिखाई मुझसे पढ़ी नहीं जाती, इसलिए ऑर्डर लेने के लिए स्केच पेन यूज़ करता हूँ। अच्छा, तो फिर ये पेपर नैपकिन पर नंबर भी तुमने लिखा था? जी नहीं, ये मैंने नहीं लिखा क्योंकि मेरी राइटिंग ही नहीं है ये। तो फिर किसकी है? मुझे नहीं मालूम सर। तस्वीर में जो आदमी है उसे पहचानते हो? जी नहीं। ऐसे किसी आदमी को इस होटल में आते जाते देखा है कभी? पता नहीं सर। नाम क्या तुम्हारा? जी प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह। देखो प्रीतम सिंह, ठीक से याद करो। देखो, शायद ये आदमी तुम्हारे होटल या रेस्टोरेंट में कभी आया हो और इसने तुमसे ये तुम्हारा पेन लेकर इस पर ये नंबर लिखा हो। सर इधर तो 50 कस्टमर और 50 गेस्ट आते हैं, हमें किस किस की शक्ल याद रहेगी। अब अगर कोई आया भी होगा सर तो मुझे याद नहीं। डब्बा, प्रीतम सिंह का पता नोट करो। राइट कर्नल। वो किस लिए सर? एक खजूर, जितना बोले उतना करने का। पता बताओ। किसी और शहर से अपनी सहेली और सहेली के पिता के साथ मुंबई घूमने आई ज्योति के मुंबई के किसी होटल के कमरे में कत्ल होने के पीछे क्या मकसद हो सकता है, समझ में नहीं आ रहा है। और ना ही अब तक कातिल का कोई सुराग हमारे हाथ लगा है। कर्नल, हम ड्रग्स स्मगलर की गैंग को पकड़ने के मिशन में लगे थे और अब ये ज्योति के मर्डर का नया केस। कर्नल, ये ज्योति की पोस्टमार्टम फाइल। किसी तेज धार वाले हथियार से गला काट दिया गया है, जिससे उसकी मौत हो गई। ज्योति की लाश हमने मिस्टर दुबे को सौंप दी है। वो उसे आज फ्लाइट से बिहार ले जा रहे हैं। लेकिन अभी अभी मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज मिली है। What? मुखबिर के मुताबिक आज बहुत बड़ी मात्रा में ड्रग्स मुंबई से बाहर ले जाया जा रहा है। यानी स्मगलिंग का काम बदस्तूर जारी है। लगता है जैसे उन्हें हमारा कोई खौफ ही नहीं। लेकिन हम उन्हें रोकने और पकड़ने के लिए हमारी कोशिशों में कोई कमी नहीं आने देंगे। तो फोर्स का बंदोबस्त करो, हम उनके साथ खुद चेक पोस्ट पर हाजिर होंगे।
अरे बेटा चल चल। चलिए कर्नल साहब, अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शुक्रिया? किस बात का शुक्रिया? आपकी वजह से तो पुलिस ने अपने काम में वक्त नहीं लगाया। थैंक यू इंस्पेक्टर। रात भर ये हमारे साथ ही थे। इन्होंने फटाफट पोस्टमार्टम करवा के लाश हमें सौंप दी। तो आप ज्योति की लाश लेकर बिहार जा रहे हैं? जी हाँ, लेकिन कर्नल मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। ज्योति मेरी बेटी की सहेली नहीं थी, बल्कि मेरे लिए बेटी जैसी थी। इसीलिए उसके खूनी का पता लगाने में कसर मत छोड़िएगा। डोंट वरी मिस्टर दुबे। वैसे तो मैं 2 दिन में वापस बम्बई आने वाला हूँ। आते ही आपसे कांटेक्ट करूंगा। चलो बेटी। एक बार हमारा माल पकड़कर पुलिस सोच रही है कि उसने बहुत बड़ा हाथ मार लिया, पर इसका हमारे कारोबार पर कोई असर नहीं। जितना माल पुलिस ने बरामद किया है उसका दुगना और आ गया है। लेकिन याजो भाई, इस माल को ठिकाने तक पहुंचाना पड़ेगा। फिक्र मत करो, माल को पार्टी तक पहुंचाने का इंतजाम कल मैं कर दूंगा। इस आदमी की लाश हमें आर्य कॉलोनी के तालाब से मिली है। पोस्टमार्टम हो चुका है। इसकी मौत पानी में डूबने की वजह से हुई है। तालाब में बोटिंग करते हुए एक आदमी ने इसकी लाश देखी थी। इसकी कोई पहचान, रिश्ते नातेदारों, घर वालों का कुछ अता पता? नहीं, इसकी जेब से ये कुछ रुपयों के साथ पर्स और ये सेंट्रल रेलवे का रिजर्वेशन टिकट मिला। रक्सौल, मुंबई रक्सौल का टिकट है नेक्स्ट मंथ का, जो कि आज ही बोरिवली रिजर्वेशन काउंटर से खरीदा गया है। जादव, बोरिवली रिजर्वेशन ऑफिस में इस टिकट के सारे डिटेल्स तुम्हें कंप्यूटर में मिलेंगे। इसका नाम और पता मालूम करा के इसकी
रिश्तेदारों तक इसकी लाश पहुंचाई जा सकती है। हमने कोशिश की थी कर्नल, लेकिन आज संडे होने की वजह से 2 बजे ही रिजर्वेशन ऑफिस बंद हो गया था। अब तो कल ही पता चल सकता है। क्या हुआ मेरे भाई को? कहाँ है वो? इंस्पेक्टर साहब कहाँ है मेरा रमेश? हाँ? ये तुम्हारा भाई है? हाँ? ये हमारा भाई है साहब। आपको किसने खबर दी? हाँ? शाम के अखबार में फोटो देखा था साहब, चाय की दुकान में खबर पड़ी थी। ये बेचारा तो सुबह टिकट लेने गया था गांव के लिए, रिजर्वेशन कराने गया था बोरीवली स्टेशन। ये सब क्या हो गया? इनकी लाश हमें तालाब से मिली। तालाब से? इसको तो तैरना भी नहीं आता, जरूर गिर गया होगा साहब। हे भगवान, कहाँ कर दिया ये? आपका नाम क्या है? सुरेश कुमार सिंह साहब। आप मेरे साथ चलिए, कुछ कागजी कार्रवाई करनी है। उसके बाद लाश तुम्हें सौंप दी जाएगी। कर्नल, हमारी इतनी मुस्तैदी के बावजूद ड्रग स्मगलिंग का धंधा अभी तक बंद नहीं हो पाया है। लगता है मुजरिम जरूरत से ज्यादा चालाक है और हम उस तक किसी भी जरिए से पहुंच नहीं पाए। और होटल मिल्टन में हुए ज्योति के कत्ल का भी कोई सुराग नहीं मिला अब तक। राइट, उस मामले में भी अब तक हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। डैम इट कर्नल, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये ड्रग स्मगलर्स मुंबई में किस रास्ते से ड्रग्स लाते हैं और किस रास्ते से बाहर भेजते हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि इन्फॉर्मर हमें खबर देता है, लेकिन स्मगलर्स उसके बावजूद भी अपने काम को अंजाम दे देते हैं। लगता है जरूर उन्होंने स्मगलिंग का कोई नया रास्ता, नया तरीका ढूंढ निकाला हो।